नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और न तो गुंडाराज, सब चंगा है। यूपी में सब नंगा है, लेकिन नंगा की जगह पर जो है सब दंगा फसाद सब कुछ है। लेकिन बनी थी कि हाँ, यूपी में सब चंगा है। और यहाँ तक कि गुंडा तो गुंडाई करते ही करते हैं, लेकिन गुंडाई के साथ साथ, गुंडों के साथ साथ जो है पुलिस भी गुंडाई करती है। जिस तरीके से आपको बता दूं कि एक मामला है यूपी के झांसी जनपद के मऊरानी थाने पर तैनात इंस्पेक्टर 41 सेकेंड में 35 थप्पड़ एक जो है पीड़ित किसान की जड़ देता है। उसका दोष क्या होता है? उसका दोष यही होता है कि अपने दोस्त के साथ आया था, थाने में उसके साथ आया था। इसी वजह से उसने कुछ कह दिया तो थानेदार इतलाक में बुला हो गए कि 41 मिनट में 35 थप्पड़ तड़ा कर दिए। यानी एकदम काबिल तारीफ वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको एक गूंज जो है दिल्ली तक सुनाई देगी। ये थप्पड़ की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और सुनाई दी है, क्योंकि वह इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया है। लेकिन इंस्पेक्टर तो सस्पेंड हो गया है, आज नहीं तो कल वो बहाल हो जाएगा, आज नहीं तो कल बहाल हो जाएगा। लेकिन जो निर्दोष है, जिसको जो है इज्जत में धक्का लगा है, उसके साथ क्या इंसाफ होगा। इसी तरीके से घटना नंबर 2 है लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दरोगा पुलिस की कस्टडी में रामचंद्र मौर्य नामक 30 वर्षीय नवयुवक की मौत हो जाती पुलिस कस्टडी में। जबकि पुलिस का कहना है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन जब उसकी मौत हार्ट अटैक से भी हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस की प्रताड़ना का शिकार हुआ है। इसीलिए उस निर्दोष रामचंद्र मौर्य की 30 वर्षीय की हार्ट अटैक हुआ है, तब भी दोषी कहीं ना कहीं पुलिस ही है। लेकिन जब परिजन शव को रख करके अपने घर के दरवाजे, शव को रख करके घर के दरवाजे पर मुआवजे की मांग करते हैं तो लखीमपुर खीरी के सीओ वीपी सिंह परिजनों को समझा बुझा ना करके बल्कि उसको गाली गलौज करते, धमकाते हैं और जो तमाम तरीके से उलझुल बातें करते हैं। अपने सब अल्लाह मियाँ वही हैं। वो कहते हैं कि ना तो निघासन थाना सस्पेंड होगा, ना तो मुदरई थाना सस्पेंड होगा, ना तो जो है तुमको मुआवजा मिलेगा। जो कुछ भी करना हो कर लो, एक दिन नहीं चाहे 4-4, 5-5 दिन तक का लाश रखे रहो, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्या सभी कुछ वही है? जिलाधिकारी, डीएम, एसपी सब वही हैं जो पूरा निर्णय, पूरे जिले के निर्णय वही लेते हैं। तो इस तरीके से पुलिस बेलगाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई इस्तकबाल नहीं है। अब रही तीसरी घटना, उसी थाना क्षेत्र के उसी रामचंद्र जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, उसी के परिजन ट्रैक्टर लेकर के जा रहे होते हैं तो वही निघासन थाना क्षेत्र के एसओ के कहीं पास पड़ोस में जो ट्रैक्टर आ जाता है तो इतने आग बबूला हो जाते हैं कि सीना ठोक के कहते हैं, और ट्रैक्टर का सीना ठोक के कहते हैं कि आपकी हिम्मत हो तो इसको छोड़ा के दिखाइए, मैं इस पर चालान करूंगा और ऐसी धाराएं दर्ज करूंगा कि आप जिंदगी भर इसको छुड़ा नहीं पाएंगे और इसको क्लस्टर के भाव बिकवाऊंगा। क्लस्टर के भाव, क्लस्टर कैसे? पीपे को, इन पीपा नया ट्रैक्टर उसका होता है, सोनालिका ट्रैक्टर होता है, लेकिन कहते हैं कि इसको पीपे के भाव बिचवाऊंगा। ये है पुलिस की तानाशाही, ये है पुलिस की बेअदबी। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेलगाम है। ये तीसरी घटना हो गई। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि नज़दीकी घटना बाराबंकी जनपद की घटना है कि बाराबंकी जनपद की घटना में शहर कोतवाल, जो शहर कोतवाल त्रिपाठी जी होते हैं, एक लड़की की शादी दिखाई होती है करीब 1-1.5 साल पहले। शादी हो जाती है, उसके बाद तय होता है कि शादी अगले साल। तो दोनों घरों के परिजन, माता पिता यही तय करते हैं कि इस वक्त अभी व्यवस्था है नहीं, अगले साल दोनों घर वाले के लोगों के सहमति से अगले साल शादी की जाएगी। लेकिन बीच में ही एंट्री हो जाती है दरियाबाद के विधायक, मंत्री, वर्तमान में मंत्री हैं सतीश शर्मा की। तो सतीश शर्मा की जब एंट्री हो जाती है तो सतीश शर्मा
प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने किसी नाते रिश्तेदार के या अपने किसी मिलने जुलने वाले से शादी करा दें और दान दहेज की ज़्यादा दे दें। तो जिस तरीके से पहले दान दहेज तय हो चुका था, उसके बाद इनकी होने पर उसकी शादी नहीं होती है, तो जिस दिन अगले के साथ शादी होनी होती है, मुकर्रर होती है, तो जो पहले से लड़की थी जो तय थी शादी किसके साथ होगी, वो लड़की थाने में जा करके प्रार्थना पत्र दे करके अपने पति को, जो पति होने वाला होता है, उस पति की जेल करा देती है और शादी रुक जाती है। जब शादी रुक जाती है तब उसके माता पिता लड़की के, जो लड़की है वो बाहर रहती है, यहाँ नहीं रहती है, लेकिन उसके माता के फर्जी हस्ताक्षर बना करके, फर्जी आधार कार्ड ला करके उससे जो है जमानत करा लेते हैं। नहीं, फर्जी आधार कार्ड पर और फर्जी जमानत पर, फर्जी सिग्नेचर पर किसी के जो है कोई जो है लिखा पढ़ी नहीं होती है, कोई जो है, यहाँ तक कि जब जमानत हो जाती है तो जमानत होने के बाद पुष्टि की जाती है कि हाँ वास्तव में इसने जमानत ली है कि नहीं ली है, लेकिन नहीं, न तो उसकी पुष्टि की गई और उसको जो है जेल से छोड़ दिया गया, जेल से छूट गए। जब जेल से छूट गए तो तो सतीश शर्मा की हनक धमक में वो लड़का उसी लड़की को, जो शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जेल गया था, उसी लड़के को अपने घर में ला करके रख लेता है। और जब वो लड़की जब विरोध करती है तब उसके शव को जो है सफेदाबाद रेलवे ट्रैक पर मार पीट करके, यहाँ तक कि दोनों हाथ उसके पीछे बांध करके, पैरों को बांध करके उस रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं कि हत्या की जगह पर आत्महत्या का रूप दिखाया जा सके। लेकिन किसी तरीके से जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, होने को कोई टाल नहीं सकता है। वो जीवित थी तो जब कराते जब कोई आसपास के लोग गुजरते हैं तब उसकी जान बचाते हैं, तो वो आके चौकी पर, मोहम्मदपुर चौकी पर एप्लीकेशन देती है, तो मोहम्मदपुर चौकी वाले भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि ये सतीश शर्मा का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वो लड़की फिर कोतवाली शहर, कोतवाली आती है, आदर्श कोतवाली शहर आती है, वहाँ पर भी एप्लीकेशन देती है। वहाँ पर भी कोतवाल शहर कोतवाल कहते हैं सतीश शर्मा का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उस तरीके से जो है 7 दिसंबर को उसके ऊपर प्राणघातक हमला होता है, 7 दिसंबर को, बीते महीने की। लेकिन पुलिस की दबंगई की वजह से उसके साथ इंसाफ नहीं होता है, तो दबंगों के हौसले बुलंद होते हैं। वही दबंग 27 दिसंबर को फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरी कचहरी के सामने दिन दहाड़े उसके ऊपर जो है हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। यदि इस तरीके से पहले से पुलिस उसका साथ दिया होता, सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया होता और जो गुंडे बदमाश हैं उनके साथ कोई ठोस कार्रवाई करती, तो इसलिए दोबारा तिबारा उसके ऊपर हमला ना होता। मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अब देखना यही है कि पुलिस कहीं कहीं पर तो जो है बहुत बड़ी शेर बाहुबली बन जाती है और कहीं कहीं पर भीगी बिल्ली बन जाती है। तो हमने 3 उदाहरण दिए कि पुलिस शेर बन जाती है क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के, वाई कैटेगरी सुरक्षा लेकर के उसके आगे पुलिस नतमस्तक हो जाती है और जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है एक व्यक्ति की, उसके परिजनों को दुत्कारती है, धिक्कारती है और उसको न्याय दिलाने का प्रयास न करके बल्कि जो उसको जो है धमकाती है। उसी तरीके से ट्रैक्टर वाले किसान को पीपे के अभाव बिकवाने का धमकी देते हैं। इस तरीके की 3 घटनाएं तो हो गई जो पुलिस बेलगाम है। चौथी घटना में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पुलिस भीगी बिल्ली बन जाती है। पुलिस भीगी बिल्ली बन जाती है तो इसी मामले में जब वो पुलिस का वाई कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त मनोज ठाकुर होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का, इसलिए इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं और उसको बिठाते हैं और वो पूरे थाने को धमकाता है, यहाँ तक कि पत्रकार को भी धमकाता है, पत्रकार से भी वादा करता है, एसओ से भी वादा करता है, सरकारी कार्य में भी वादा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आगे पुलिस नतमस्तक है। तो ये हमने 4 उदाहरण बताए पुलिस के। अब देखना यही है कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपना इस्तेकबाल कायम रखते हैं और किस तरीके से अपनी साख बचाते हैं। कि जिस तरीके से एक कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है,
अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर सांस पे उल्लू बैठा है। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।